कितने बच्चे वो क्वेश्चन स्किप करा था और कितने बच्चों ने वो किया था। आपके टेस्ट में एक क्वेश्चन था जिसमें आपको ना ग्राफ बना के दिया हुआ था, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ था या कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम था, राइट। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज लिख के दे रखी थी, है ना। और यहाँ पे टाइम की वैल्यूज थी। तो आपसे क्या पूछा था, के इक्विलिब्रियम पूछा था, मतलब इस तरह की रिएक्शन है, आपसे के इक्विलिब्रियम पूछा था। तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम और ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, है ना। और हमने क्या बोला था कि जब इक्विलिब्रियम आपका अचीव हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आपकी जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वो कांस्टेंट हो जाएंगी। कांस्टेंट, ये दिख रही है, कांस्टेंट हो गई है, देख रहे हो, ठीक है। तो यानी कि आपको ये चेक करना था कहाँ पे कांस्टेंट हो रही थी। तो वो वैल्यूज तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुस्कान आप ना चेक कर लेते थे, चेक कर लेना चाहिए था कि यहाँ पे किस वैल्यू पे कांस्टेंट आ रही है। ऐसे ही इसके लिए, ये किसके लिए होगी, प्रोडक्ट के लिए, और नीचे वाला ये किसके लिए होगी, रिएक्टेंट की। आप इसका भी देख लेते, जिस पे कांस्टेंट था वही वाली वैल्यूज जो है आपको पुट करनी थी, ठीक है। और वही आपका आंसर, आई थिंक इसका 0.9 आ रहा था, 0.9 आ रहा था इसका, है ना, ऐसा कुछ था ना। ये थी आई थिंक रिएक्शन, प्लीज रिएक्शन आप देख लेना, ठीक है। तो बी का स्क्वायर बाय ए 0.3 इंटू 0.3 बाय 0.4 ऐसा कुछ था, प्लीज चेक कर लेना। लेकिन मैंने आपको अप्रोच बता दी कि ऐसे करना था। और अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा था पेपर में, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन होती है जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो रट के छोड़ देते हैं। अब आपको पता चल गया होगा उस इक्विलिब्रियम की एक छोटी सी डेफिनेशन पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है ना। उस छोटी सी डेफिनेशन पे ही तो क्वेश्चन है ना। इक्विलिब्रियम पे क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। एंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन जो होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन कांस्टेंट रहना जरूरी है। तो आपको वही कांस्टेंट वाली वैल्यू यहाँ से उठानी थी ग्राफ से और उसको वहां पे पुट करनी थी, ठीक है मैम। बट इसमें ये कैसे पता चला कि कौन सा प्रोडक्ट का कर्व है और कौन सा रिएक्टेंट का कर्व है? देखो बच्चे, प्रोडक्ट देखो टाइम के साथ, अगर मैं बोलूं टाइम के साथ साथ, या चलो ऐसे रिएक्शन करते हैं, मान लो स्टार्टिंग में तुम्हारा ये 5 मोलर था मुस्कान, है ना, और तब तक तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बना था, राइट। अब मान लेते हैं इक्विलिब्रियम, जब आपका इक्विलिब्रियम आएगा तो 5 में से कुछ ना कुछ तो कम होगा, क्योंकि अब तुम्हारा क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो 5 में से कुछ माइनस हो गया, यस मैम। है ना, और ये कुछ बनेगा। तो मतलब टाइम के साथ क्या, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, और वो कौन से वाला पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है। ये वाला ग्राफ किसके लिए होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज, ठीक है। ओके मैम। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कितने बच्चे ज्वाइन कर गए, 36 ज्वाइन, तनिष्का, दीप्ति, सृष्टि, लक्ष्य, ओके। वर्षा आ गई क्या, रिया भी आ गई है, कोमल भी आ गई है, शाबाश। तो बच्चे, आप लोगों का टेस्ट आई होप अच्छा गया होगा। वैसे मैंने स्कोर देखा था तो स्कोर ठीक था तुम लोगों का जिन्होंने टेस्ट दिया था, बट मैं ये सोच के हैरान थी कि सिर्फ 16 to 18 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था G3 G4 वाले बैच में, और 18 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था जो अपने G7 और G8 वाले हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि ऐसा नेक्स्ट टाइम ना हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट टेस्ट देने चाहिए, चाहे आपको मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आता हो या एक ही सब्जेक्ट आता हो, बट आपको वो टेस्ट देना है। चाहे आधा प्रिपेयर करो चैप्टर, जितना भी करना है 60% 70% करो, लेकिन टेस्ट तो देना है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तो जो फियर है ना वो निकलेगा ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। चलो, उसके बाद आज हमें बेसिकली बात करनी थी पीएच ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आज की क्लास और जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी आधे घंटे की, 1.5 घंटे का बेसिकली पूरा हम पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस किस की हाँ तनिष्का, मैम जो उसमें टॉपर के मार्क्स है वो 240 दे रखे हैं। हाँ उसके वो होंगे ना, पूरे मार्क्स होंगे उसके। तो मैम किसके हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता है किसके हैं, देखना पड़ेगा।
हम ठीक है। पूरी भी ला सकते हैं क्या इस टेस्ट में? आ भी सकते हैं, ठीक है, आ तो भी सकता है। ठीक है, चलो इधर आओ, हम किसकी बात करेंगे, बेसिकली पीएच की। पीएच में भी कौन कौन आ जाता है, फिर किस किस की पीएच की बात करेंगे, एसिड्स की पीएच है ना, और एसिड्स में भी दो कैटेगरी आ जाएंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बेस की पीएच, उसमें भी दो कैटेगरी आ जाएंगी, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और हम किसकी बात करेंगे, मिक्सचर्स की बात करेंगे। मान लो जहाँ पे आपको एक एसिड दे रखा हो और बेस की बात कर रखी है, उसमें भी दो चीजें आ जाएंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वाइस वर्सा। मतलब ये कुछ कुछ कैटेगरीज बनती हैं जहां से पीएच के सवाल बनेंगे आप लोगों के। तो ये लगा लो सुपर डुपर से ऊपर इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक है। ठीक है, मतलब ना इसमें कोई ऐसा लेक्चर नहीं जाएगा आप लोगों का जहां पे मैं यहाँ ये ना बोलूं कि बेटा इस लेक्चर से 4 नंबर का सवाल नहीं आएगा। तो मतलब जितने भी लेक्चर्स में मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम कराऊंगी, आप सोच सकते हो कि हर लेक्चर में जो भी मैम करा रही है वहां से पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो अगर आए हुए हैं तो आने वाले सालों में भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है जी, चलो। अभी भी बच्चे बहुत कम है, 28 स्टूडेंट्स ही सिर्फ ज्वाइन किए हैं। 35 के अराउंड स्ट्रेंथ होनी चाहिए मेरी क्लास में। ओके, तन्नू आ गई है क्या? तन्नू नहीं आई, ठीक। मनीषा भी आई हुई है आज, शाबाश। ओके, पीयूष एंड हुस्नवाज बेटा थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो क्लास में। ओके, ये देखना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ दर्शन करने के लिए ये लगाया गया है, आपके एनसीईआरटी से ही उठाया मैंने। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को कैटेगराइज किया गया है। बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड को वैसे मैंने आपको बोला था कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है। ऑलमोस्ट बोले तो मान लो 99%, 99.99 मैंने कहा था, कंप्लीटली 100% कोई नहीं होता है। लेकिन जब हम पीएच के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसकी जब कैलकुलेशन करेंगे हम, तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या मान के चलेंगे, एज्यूम क्या करके चलेंगे कि जो आपका एसिड है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो 100% डिसोसिएट होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्वेश्चन भी कहेगा, मैं तो कह रही हूँ क्वेश्चन भी बोलेगा कि एज्यूम करो कि 100% डिसोसिएशन। समझ में आ गई? तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ रिकॉलिंग के लिए है। बाकी ये देखो, यहाँ पे आपको शायद मैंने पहले वैल्यूज बताई थी बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए अगर आपका कॉमन लॉग है, ठीक है, log n इज इक्वल टू x है, तो अगर आपको n निकालना है तो आप क्या करोगे, जो भी x की वैल्यू होगी वो 10 की पावर में चली जाएगी। शायद मैंने ऐसे पहले बताया होगा तुम लोगों को। अगर आप नेचुरल log ले रहे हो तो अगर आपको n चाहिए तो आपको क्या करना है, जो पावर है x वो किसके पावर में, मतलब सॉरी जो x है वो किसकी पावर में चली जाएगी, e की पावर, एक्सपोनेंशियल की पावर x चली जाएगी। ये मैंने आप लोगों को पहले बता रखे, बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये सारा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। उसके बाद बच्चे कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो आप लोगों को लर्न होनी चाहिए, जैसे log 1 0 होता है, log 2 देखो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, log 2 आप ध्यान रखेंगे 0.3 होता है, log 3 आप याद रखेंगे 0.5 होता है, एंड log 5 आप बच्चे याद रखेंगे 0.7 होता है। मतलब हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू बोलूं तो 0.69 होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए ये वाली वैल्यूज ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आंसर गलत नहीं आएगा। समझ में आ गई? log 2 की ध्यान रखो, log 3 की ध्यान रखो, log 5 बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, अगर कोई और लोग आएगा, वैसे मैं आप लोगों की एक क्लास ले लूंगी जहाँ पे लोग एंटी लोग देखना मैं आपको सिखाऊंगी, अदरवाइज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर में एग्जामिनर दे के रखता है वैल्यूज। ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आप ये भी ध्यान रखिए log 10 क्या होता है, 1 होता है ना, ln 10 1 नहीं होता, इसको मत 1 बोल देना कभी जिंदगी में। ठीक है, ये नहीं होता है। log 100 क्या होता है, 2 होता है, ये सबको पता है। log 1000 क्या होता है, 3 होता है, मतलब जितनी जीरो उतने हाँ उसका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, किसी को यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब हम चलते हैं पीएच। पीएच की फुल फॉर्म कभी सुना है तुमने 10th क्लास में? पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है पीएच, यहाँ लिख दूं क्या? इसको ऐसे लिखते हैं बच्चे, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे स्लाइड में, ऐसे लिखते हैं, वैसे इसकी नोटेशन ऐसे होती है। बट अगर आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मैं भी ऐसे लिख देती हूँ फटाफट से, लेकिन
जो सही इसकी वो होती है डिनोट करने का तरीका होता है वो ये होता है। तो पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इन सॉल्यूशन, ठीक है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं मैथमेटिकली दिखाऊं तो आप लोग 10th में पढ़ के आए हैं, कैसे दिखाते हो, कैसे लिखते हो आप बच्चे पीएच को? माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, क्या ऐसे ही लिखते हो आप लोग? माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, क्या पीएच को ऐसे ही लिखते हो? अब ये कंसंट्रेशन इसको किस में लेना है? मोल पर लीटर में। किसमें लेना है? आराम आराम से करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक एक चीज को, मतलब इसमें जितने वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं मैं सारे करा दूंगी। इसके बावजूद भी मतलब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करोगे तो देखोगे पता नहीं कितने आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बट हाँ जितने टाइप के बनते हैं वो सारे टाइप में करवा दूंगी, ठीक है। उसकी आप टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, मैं सारे करवा दूंगी, ठीक है। जैसे मान लेते एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे आपको बोल रखा है फाइंड, आपको बोला हुआ है बच्चे फाइंड pH of a solution which has hydronium ion concentration as 10⁻³ मोल पर लीटर। लगा लो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा। तो अगर हमें pH को समझना है तो हम इस क्वेश्चन को लेके समझ सकते हैं। एग्जाम्पल समझ लो, क्वेश्चन जो करना है करो। अब बच्चे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 10⁻³ तो अगर मुझे पीएच निकालना हो तो बच्चे कैसे निकालूंगी? माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, जल्दी बताओ। 10⁻³ सोना नहीं, आज टीचर्स डे, थोड़ा एक्टिव रहना है ना, फील होना चाहिए। और लास्ट में अपन क्या करेंगे? ग्रुप फोटो भी लेंगे, ठीक है। आप लोग अपने कैमराज ऑन कीजिएगा और थोड़ा हंसिएगा, है ना, फिर वो मैं स्टेटस भी लगाऊंगी, ठीक है। तो अपन वो ग्रुप फोटो करेंगे एक आप लोगों के साथ और जो 12th का बैच है उसके साथ। कर लोगे ना कैमरा ऑन? ऐसा मुंह तो नहीं बनाओगे? मैम हम तो नहीं करते, ठीक है। और जल्दी आया करो, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, अगर हाँ आज तुम्हारे लिए एक ऑफर है वो ये है, जब तुम थक जाओ, मतलब थकने इन द सेंस जब सबको लगे यहाँ पे जो 30 बच्चे 28 बच्चे जितने बैठे हैं कि मैम बस अब और मत कराओ, बस हो गया, मैं वहीं रोक दूंगी। ये आज के लिए ऑफर है ठीक है। तो 10⁻³ अभी मत बोल देना, अभी पढ़ाने दो आधा पौना घंटा, ठीक है। चलो इधर आओ। अच्छा, क्या आपको लोग के कुछ आपको वो पता है क्या? लोग के कंडीशंस वगैरह पता है क्या? जब 10 की पावर में कुछ और होता है तो क्या करते हैं? उसको आगे ले आते हैं। 10 की पावर में जो भी होता है उसको क्या ले आते हैं? आगे, ठीक है। माइनस पहले था, -3 आगे आ जाएगा, log 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? पीएच आ गया 3। देखना एक बार, देखना बच्चे, यस मैम। ठीक है, ओके। कोई स्टूडेंट का अगर ज्वाइन नहीं हो रहा होगा तो प्लीज मुझे आप लोग बता देना, ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी बोलो प्रियंका। मैम मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा, क्या इशू आ रहा था? एरर दिखा रहा था। अच्छा, अभी हो गया? यस चलो मैम। ठीक है, ओके। तो आप लोग समझ गए पीएच कैसे निकालना है। अच्छा जी, ये तो बहुत बेसिक सा है, जस्ट डेफिनेशन समझाने के लिए कि है क्या पीएच। मैथमेटिकल टर्म्स में माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। आपको एक चीज बता दूं, व्हेन आई वाज इन बीएससी, तो जब हमारा वाइवा चल रहा था, प्रैक्टिकल्स होते हैं ना केमिस्ट्री में, तो जब हमारा वाइवा चल रहा था मेरे से एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा था? पीएच की फुल फॉर्म बताओ। तो हमें क्या होता है, जनरली ये पढ़ने की आदत होती है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये नहीं करते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो वहां पे आंसर क्या देना था? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान रहेगा, पेपर में नहीं पूछेगा, बट कभी आप वाइवा के लिए अपियर होगे तो ऐसे बेसिक बेसिक पूछते हैं। वो डेप्थ में जाके कभी भी एग्जामिनर जो आता है वो नहीं पूछता है क्वेश्चन, बेसिक पूछता है कि बेसिक स्टूडेंट का कितना क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब मुझे ये देखो, इधर आओ इधर आओ। अगर मैं बात करूं बच्चे, आपने 10th क्लास में सुना होगा कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच जो होती है 7 से कम होती है, बेसिक के लिए 7 से ज्यादा होती है और न्यूट्रल के लिए 7 होती है। सबने सुना है? यस मैम। हाँ, लेकिन किसी को ये पता नहीं होगा मैम ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आज इसको प्रूव कर दें, चलो आओ।
जैसे देखो यहाँ पे pH 3 आ रहे हैं, यानी कि जो मैंने ये सॉल्यूशन लिया, जो भी सॉल्यूशन है वो कैसा रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, है ना। चलो अब हम देखते हैं मैम ऐसा क्यों, रट्टा तो मार लिया था 10th क्लास में, आज अभी समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रल सॉल्यूशन की एट 298 केल्विन। बच्चे न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब ये होता है जितने H+ आयन उतने ही OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। मतलब अगर आप लैब में पीएच पेपर उठा लो, अगर आपका जो बीकर में आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है न्यूट्रल है, तो जब आप उस पीएच पेपर को सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। या बचपन में पढ़ते हैं ना, बेस होता है तो रेड टू ब्लू हो जाता है, एसिडिक होता है तो ब्लू टू रेड, है ना, पढ़ते थे ना, ठीक है। और न्यूट्रल होगा तो कुछ नहीं। यानी कि न्यूट्रल की कंडीशन क्या है, जब हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बराबर। फिर बोल रही हूँ H+ बोलूं या हाइड्रोनियम आयन, एक ही बात समझना, ठीक है जी। चलो हमें पता है बच्चे KW मैंने कल करवाया था ना आप लोगों को, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता था, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। बोलो हाँ या ना। यस ठीक है, अच्छा ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं बोलूं न्यूट्रल कंडीशन है, यानी कि इसको मैं x मान लेती हूँ, इसको भी x मान लेती हूँ, और ये KW बोल सकती हूँ ना मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, KW इज इक्वल टू x स्क्वायर। और मुझे पता है 298 केल्विन पे KW की वैल्यू मैंने रटवाई थी, कितनी होती है, 10⁻⁻14। तो x क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7। बोलो हाँ या ना। यानी कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻⁻7। अब यहाँ से pH निकालो, कितना आ जाएगा, माइनस लोगरिथम ऑफ 10⁻⁻7, कितना आ जाएगा, pH 7 आ जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि जब pH 7 होता है तो मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। क्या ये आज प्रूव हो गया? अब मैम 10th में तो प्रूव करवाया नहीं था टीचर ने, वो इसलिए नहीं कराया था क्योंकि इतनी महाभारत थोड़ी ना पढ़ाएगा कोई आपको 10th में, उनको पता है बच्चों को सीखना ही है 11th में, ठीक है। चलो मैम ये और बता दो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। देखो बच्चे, एसिडिक सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, देखो मैं बिल्कुल 0 से पढ़ा रही हूँ, एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगी, तो ट्राई करना अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना, है ना, बेसिक वीक नहीं रहना चाहिए बच्चे। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से। यही तो होता है ना एसिडिक, मतलब क्या होता है, आप या तो H+ दे देता है सॉल्यूशन में, तो जितना ज्यादा H+ देगा मतलब उतना एसिडिक होगा। बोलो हाँ या ना। यस बहुत बढ़िया। तो यानी कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मैं बोल सकती हूँ जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 से ज्यादा होगी। सोच के बताना। सोचो सोचो सोचो, सोच लिया? कितनी थी हाइड्रोनियम आयन, देखो ना KW की वैल्यू कितनी थी बच्चे, 10⁻⁻14 थी ना, पहले बताओ हाँ या ना। एट 298 केल्विन 10⁻⁻14 थी, या ठीक है। तो अब एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जब हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो 10⁻⁻7 से ज्यादा होगी ना। अगर तुम 10⁻⁻7 से कम ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा, 10⁻⁻9, वो तो छोटी होगी ना फिर बच्चे वैल्यू। बोलो ठीक है। अब 10⁻⁻7 से ज्यादा होने का क्या मतलब है, 10⁻⁻6 हो सकती है, 10⁻⁻5 हो सकती है, 10⁻⁻4, 10⁻⁻3 हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इस केस में pH क्या आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें 4 और ये 3। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH क्या आ रही है मेरी, 7 से कम। हाँ या ना, देखो एक बार, बोलो बोलो बोलो। ऐसी बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी हाइड्रोनियम आयन से, यानी कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से छोटी हो जाएगी, यानी कि 10⁻⁻8 हो सकती है, 10⁻⁻9 हो सकती है, 10⁻⁻10 हो सकती है। तो pH क्या आएगा, 8, 9, 10 यही आएगा जब आप माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन निकालोगे। तो यानी कि बेसिक के लिए क्या होगी आपकी जो pH है वो ग्रेटर देन 7 आएगी। वो यहाँ से आया, इस तरीके से आया। देखो ठीक है क्या, या बेसिक का करके दिखाऊं आप लोगों को? मैम ठीक है, आगे से रो क्यों रहा लक्ष्य? ठीक है, प्लीज थम्स अप कर दिया करो। हाँ जी
मैम कैमरा खुल गया गलती से। क्या है? कैमरा खुल गया था गलती से। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, किसी मैम को इसको डाउट? सॉल्व भी कर सकते हैं ना? किसको क्या बोल रहे हो, फिर बोलो सुहानी। मैम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ना, pH लेस देन 7 से इसको। हाँ, जैसे अगर मान लो आपकी पीएच 6 है, या मैं बोलूँ 10⁻⁻6 कंसंट्रेशन है, तो पीएच निकाल लो, जैसे अभी मैंने निकालना सिखाया, माइनस लोगरिथम ऑफ 10⁻⁻6, तो 6 आ जाएगा ना पीएच। ठीक है, सोल्व करके ही तो निकाला है। ठीक है, अच्छा अब एक मैं बहुत अच्छी बात बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, सुनना चाहोगे? सुनो, पीएच जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। एनसीईआरटी ने ना ये लाइन बहुत हल्के में ली है कि पीएच बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे, बट आई एम सेइंग कि पीएच अच्छा खासा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो पीएच भी भैया वहां पे चेंज होगी। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं 63 डिग्री सेल्सियस पे जो केडब्ल्यू की वैल्यू होती है वो 10⁻⁻13 होती है। आपको याद नहीं करना है, सिर्फ सुन लो, आपको सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे ध्यान रखना है। कितना होता है 10⁻⁻14। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है तो न्यूट्रल बोले तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन न्यूट्रल की कंडीशन ही यही होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करोगे आप? के डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स करोगे, के डब्ल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 10⁻⁻13, यानी कि 10⁻⁻13/2 कितना हो जाएगा? -6.5। यानी कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितना होगी बच्चों? -6.5। पीएच बताओ इसकी कितनी होगी? एसिड 6.5 होगी। यस सॉरी, यहाँ पे लिखो, आई एम सो सॉरी, 10 की पावर -6.5। पीएच निकाल लो, आ रही है ना पीएच निकालना, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। यस देखो पीएच आ गई है, जबकि हमने इधर देखना जब 298 केल्विन की बात की थी तो पीएच कितनी आ रही थी? 7 टेम्परेचर चेंज किया तो पीएच में भी क्या आ गया? चेंज आ गया। तो मैम न्यूट्रल वाले में तो हम बोलते हैं हमेशा कि जो न्यूट्रल हमारे पास सॉल्यूशन है उसका पीएच 7 रहता है। हाँ, तो मैं मना भी नहीं कर रही हूँ। वो किस पे मेजर किया गया होगा? वो कौन से टेम्परेचर पे ली होगी वैल्यू? 298 केल्विन पे। तो जनरली जो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है या जो भी कैलकुलेशन करवाता है वो 298 केल्विन पे करवाता है जब वो पीएच के क्वेश्चन आप लोगों को देता है। समझ में आया? एक बार जेई में क्वेश्चन ये था कि इफ एट 90 डिग्री सेल्सियस in pure water concentration of hydronium ion is 10⁻⁻6। आपसे पूछा था केडब्ल्यू की वैल्यू निकाल दो, बताओगे मुझे? 90 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर है आपके पास, उसमें जो कंसंट्रेशन थी हाइड्रोनियम आयन की वो 10⁻⁻6 थी, तो केडब्ल्यू बता सकते हो क्या? देखो प्योर वाटर का मतलब क्या है, सोल्यूशन कैसा है, पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा। न्यूट्रल, न्यूट्रल ही है ना, वाटर न्यूट्रल है ना, एसिडिक बेसिक नहीं है, एम्फोटेरिक नेचर होता है, भूल गए? चलो, तो केडब्ल्यू क्या होता है? अच्छा, उससे भी पहले बच्चे, न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बराबर OH नेगेटिव, यही कंडीशन होती है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा जी, ओके। तो हाइड्रोनियम आयन की कितनी दे रखी है आपको? 10⁻⁻6, तो यानी कि OH की भी कितनी आ जाएगी? -6। ये मत करना कि मैम केडब्ल्यू को तो हमें 10⁻⁻14 करना होता है, तो अगर हाइड्रोनियम आयन की 10⁻⁻6 दे रखी है तो OH नेगेटिव की हम क्या ले लेंगे? 10⁻⁻8। ना 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 ना, यहाँ पे टेम्परेचर देखो क्या है। अगर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस होता तो केडब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होती। तो इसका आंसर क्या आएगा? समझे? एक एक कंसेप्ट को खींच डालो तुम लोग, समझे मेरे 28 बच्चों? यस वर्षा एंड वंदना आए हैं क्या? वर्षा एंड वंदना, वर्षा, वंदना, शहजादी, योगेश्वरी, तन्नू एब्सेंट है, दिव्यांश ऑल्सो एब्सेंट, 6 बच्चे एब्सेंट। पीयूष समझ में आया कि नहीं आया? पीयूष तो जवाब ही नहीं देता, ना टीचर्स डे विश करता है, बस क्लास में आके चला जाता है।
हाँ जी, हाँ ना, कुछ तो जवाब दो। आ गया मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे चले। एक परमिशन है, अगर मुझे एक बात बताओ, 3 स्लाइड में जिसको समझ नहीं आया प्लीज बोलो, ऐसे चुप मत बैठो, फिर आप आगे चलते हैं, क्योंकि आगे सीखना है। क्योंकि पीछे अगर मान लो आगे वाला आप मुझे बोलते जाओगे मैम आगे चलो, और आप पीछे वाला नहीं समझ पाए हो तो फिर पंगा हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूछ रही हूँ, ये 3 स्लाइड्स में से जिसको समझ में नहीं आया है जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। हाँ सृष्टि, मैम यही वाला क्वेश्चन बता दो एक बार। ये वाला इधर देख बेटा, आपसे पूछा 90 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है 10⁶ दे रखी है, ठीक है, प्योर वाटर में KW का हमें फॉर्मूला पता है ना, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड, है ना। अब न्यूट्रल की कंडीशन क्या होती है कि जब ये दोनों बराबर होंगी, प्योर वाटर, क्योंकि पहले आपको मैम आप कैसे बोल रहे हो न्यूट्रल है, क्योंकि प्योर वाटर क्या होता है अपना न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो मैंने बोल दिया। तो इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वही OH नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन होगी, तो KW क्या आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻12, ठीक है जी। ओके, अब आगे हमारा पहला, ये तो था मैं आपको क्या समझा रही थी, पीएच की डेफिनेशन क्लियर कर रही थी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हमारे पास है पहले टाइप के जो क्वेश्चंस है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट टाइप, आप भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के क्वेश्चन। क्या है, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें मैं स्ट्रॉन्ग बेस भी ले लूंगी, यहाँ पे आप लिख भी लो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, करें, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले आपको पूछा हुआ है कि पीएच वैल्यू, पीएच बतानी है आपको इसके लिए, ठीक है। अब HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl क्या करेंगे हम, H प्लस Cl नेगेटिव। बच्चे इधर देखना, हाँ या ना, आपको एज्यूम करके चलना है कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि अगर ये 0.001 मोलर है तो ये कितने मोल देगा, ये 0.01 ही देगा, और ये भी 0.01 ही देगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? यानी कि जो मेरा ये फॉर्मूला था आयशा, ठीक है, यानी कि जो मेरा ये फॉर्मूला था हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, यानी कि सुनो, अगर कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो एसिड की कंसंट्रेशन होगी वही सेम हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी। यस मैम। आप कंफ्यूज नहीं होना मैम, यहाँ पे आप हाइड्रोनियम आयन लिख रहे हो, यहाँ पे आप H प्लस लिख रहे हो, अपना सॉल्यूशन क्या रहा होगा, एक्वस रहा होगा ना, एक्वस बोले तो पानी, है ना, तो क्या बना होगा H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैं एसिड की ही कंसंट्रेशन रख दूं, कितनी है बच्चे देखना, 10⁻⁻3, देखिए पावर आगे आ जाएगी, और log 10 कितना होता है 1, तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। बोलो हाँ या ना, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम ये तो बहुत इजी है, ठीक है। अगर मैं बेस की हाँ बोलो मैम, अगर वो HCl की जगह H2SO4 होता बहुत तो अच्छा उसमें क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं अभी आगे 2H चल ले के लेते बताऊं। मैम। हाँ मैं अभी आगे चल Okay, के मैम। करूंगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अभी अपने पास ही रखा है ना इस क्वेश्चन को, मैं आगे चल के कराती हूँ। अभी मैं बात कर रही हूँ मोनोप्रोटिक सॉल्यूशन की, है ना, मोनो बेसिक है ना ये, एक H प्लस देगा, ठीक है, ऐसे ही मोनो एसिडिक है, ठीक है। आ जाओ इधर आओ, NO जैसे बच्चे पीएच आप डिफाइन करते हो माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ऐसे ही आप POH भी डिफाइन कर सकते हो, वो क्या होगा माइनस लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तुम भी लिख लो, फॉर एनी सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन है तुम्हारा, सोल्यूशन सॉल्टी है, एसिडिक है, बेसिक है, हर किसी के लिए फॉर्मूला लग जाएगा, pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू 40, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। क्या आप जानना चाहेंगे ये कैसे आया, डायरेक्ट लर्न करना चाहते हैं? हमें POH के मैम समझ में आ गया। कहाँ से KW से निकाल के आई हो? चलो मैं करवा दूंगी। जैसे बच्चे pH क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होती है, ऐसे ही POH क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। अच्छा ओके। वो क्या था, pH क्या था, पावर ऑफ
हाइड्रोजन, या यू कैन ऑल्सो से पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बच्चे क्लियर हुआ क्या बोल रही हूँ मैं? सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे मैं 2 दिन लगा दूंगी इस पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीख के सब कुछ आना है और बाद में आपको क्वेश्चंस भी इसके करने। कम से कम इस टॉपिक पे तुम्हें 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, किसी भी बुक में से उठाओगे तो तुम्हें पीएच के 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, अब मैं 200 तो नहीं करा सकती हूँ क्लास में, बट हाँ सुहानी। मैम पीएच प्लस पीओएच जो है इक्वल टू 14 कैसे हुआ, एक बार बता दो। कैसे आया ये पूछना चाह रही हो ना तुम? यस मैम। कोई नहीं, समझाती हूँ, पहले ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है? तब तक मैं आप मुझे बताएंगे कि ये कैसे आया। लक्ष्य को पता चल गया कहाँ से आया, तुम लोग भी सोच सकते हो। चलो पहले ये क्वेश्चन करें। तो इसमें देखो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो किसमें डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएशन अज्यूम करना है। तो जो इसकी कंसंट्रेशन होगी मतलब 0.01 मोल पर लीटर है ना जी, तो ये भी 0.01, ये भी 0.01। बोलो हाँ ना ना, हाँ कि ना? तो यानी कि पीओएच क्या हो जाएगा, माइनस लोगरिथम ऑफ 10 की पावर -2। तो पीओएच क्या आ जाएगा 2, तो पीएच क्या आ जाएगा 14 - 2 यानी कि 12। और बिल्कुल ठीक है, NOH क्या है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और बेस के लिए पीएच की वैल्यू क्या आती है, 7 से ज्यादा आती है। तो भैया आ गई, ये लो देखो एक बार, ठीक है? सोच लो, समझ लो, फिर मुझे बोल देना मैम आगे चलो, ठीक है? यस मैम। चलो आगे चलते हैं। अभी सुहानी ने मुझसे पूछा है कि ये कैसे आया, किसी और को पता लगा ये आया कहाँ से होगा? किसी और स्टूडेंट को पता लगा ये कहाँ से आया है? लक्ष्य तेरे को तो आ गया, आयशा सिंह नहीं आया। देखो देखो कहाँ कराऊं मैं, अलग से एक पेज ले लेते हैं। पेज तो बहुत है आज मैम के पास, लो हम KW से। हाँ ये देखो एक बार, हमें पता है, हमें पता है। अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ नहीं नहीं ठीक ठीक है, पीएच 3 होगा तो पीओएच 11 होगा। यस बेटा, ठीक है अनुज, ठीक है ओके। हमें पता है कि KW क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होती है और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होती है। दोनों तरफ लोग ले लो, ले लूं, है परमिशन? यस मैम। ठीक है ओके। तो लोग KW क्या हो जाएगा, इधर देखना, लोग MN क्या होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ, लोग M। ये आपसे कोई पेपर में नहीं करवाएगा डेरिवेशन, आपने पूछा तो मैं आपको बता रही हूँ। तो लोग ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्लस लोग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है जी? ओके। एक काम करो, दोनों तरफ माइनस ले लो, ले लूं, माइनस log ऑफ KW माइनस लोगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव माइनस लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है? देखो हमें पता है 298 केल्विन पे KW की वैल्यू क्या होती है, तो माइनस log ऑफ 10 की पावर -14। ये आपका पीएच बन गया, ये आपका पीओएच बन गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? हाँ जी बोलो सुहानी। मैम माइनस हमने खुद से एज्यूम किया है ना, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस कर देगा। हाँ एज्यूम, हाँ बोल सकते हो, दोनों तरफ आपने माइनस ले लिया है अपनी साइड से, क्योंकि हमें क्या करना है, पीएच और पीओएच का रिलेशन चाहिए ना, और हमें पता है पीएच ये होता है। तो हमने इंटेंशनली ये काम किया है कि दोनों तरफ क्या किया है, माइनस को कॉमन ले लिया, ऐसे करके। देख पा रहे हो? यस मैम। हो जाएगा, मतलब वैसे तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, डेरिवेशन भूल जाना बेशक से कर ली, ठीक है? चलो और करें, करोगे क्या? आ जाओ। कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तुम्हें पीएच निकाल के बतानी है इनकी, तो जल्दी कर दो। इसकी पीएच निकाल दो और इसकी भी पीएच निकाल दो एंड मुझे आंसर बता दो जल्दी हैंड रेस करके। लक्ष्य आ रही हो तेरे क्वेश्चन पे, ठीक है? हाँ पीएच निकाल दो, कौन बताएगा? कोई भी, कोई भी। नवनीत, नवनीत है, नवनीत जानवी बताओ।
log 3 की वैल्यू बेटा 0.5 थी। कोई नहीं, ले लो टाइम ले लो, अभी नई नई चीजें हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ log 2 0.3, log 3 0.5 एंड log 5 0.7। बेटा जो बच्चे कभी कभी आते हैं ना उनके अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा। अभी आप सॉल्व करना नहीं आ रहा है। log 3 into 10 की पावर -3 आ रहा है। अच्छा ओ माइनस log 3 into 10। समझ गई, चलो मैं सिखाती हूँ। चलो ओके, तो पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लोगरिथम ऑफ 3 into 10। इतना सबने कर लिया, देखना यस मैम। इतना सबका हो गया। तो बच्चे ये क्या है, इसको m मान लो, इसको n मान लो, है ना। log mn का फॉर्मूला बताया था मैंने, log m प्लस log n। यस मैम। तो इसको मैं Yes, ma'am. चेंज करूं, देखना एक बार, माइनस को एज इट इज रहने दो, log 3 प्लस log 10 की पावर -3, देखना जी, ठीक है। Yes. तो इसको क्या करना है माइनस log 3 पावर को आगे ले आओ, तो -3 log 10 कितना होता है 1, यानी कि ये क्या बन जाएगा 3 माइनस log 3, यानी कि 3 माइनस 0.5, तो कितना आ जाएगा आंसर 1.5, सॉरी 2.5। देखो एक बार, Yes. ठीक है, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हैं, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं। Yes. चलो अब ये वाला आ जाओ, ये वाला कैसे करना है। H2SO4 है, H2SO4 में क्या करेंगे देखना, H2SO4 को जब आप डिसोसिएट करोगे बच्चे, तो 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव, यही बनाओगे। कंफर्म करो सारे स्टूडेंट्स, 28 के 28, Yes मैम। है ना। यस। बहुत बढ़िया। अगर इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 मोलर है, तो यहाँ पे बेटा 10 की पावर -4 मोलर मत लिख देना, क्योंकि ये एक से कितने बन रहे हैं 2, तो इसकी अगर 10 की पावर -4 है तो ये कितना बनेगा 2 into 10 की पावर -4। ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन क्या लेनी है तुम लोगों को, 2 into 10⁻⁻4 मोलर। सोल्व करें इसको, जल्दी सोल्व करो, आंसर बताओ मेरे को। हम log 2 की मैम वैल्यू 3.7 समथिंग। ओके, कितना आ रहा है 2.7 या 3.7, मैम 3.7। बाकी भी मैम निकालो। log 2 की वैल्यू वो देखो बेटा ऊपर लिखी हुई है, कुछ आज पूछ लो, नेक्स्ट टाइम आपको याद होनी चाहिए सबको, है ना। 3.7 आ रहा है क्या, कंफर्म कर लो एक बार। मुस्कान आ गया तुम्हारा, यस मैम 3.7। मैम 3.7 आ रहे हैं। ठीक है। समीक्षा, मुस्कान, कोमल, नवनीत आ रहा है क्या, पीयूष, हुस्नवाज, अंजलि, कनिका, ठीक है, बाकी दीप्ति, ओके। चलो जिनका नाम रह गया वो बाकी क्वेश्चन से लेती है उनका नाम, ये वाला कर लो फिर। H3PO4 को जब डिसोसिएट कराओगे तो क्या होगा, 3H प्लस और PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। जहां पे बच्चे एक ही H प्लस दे रहे हैं वहां पे तो आप सेम एसिड की कंसंट्रेशन ही रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास डाई बेसिक या ट्राई बेसिक है तो वहां पे आप थोड़ा सा अवेयर हो जाना, दे क्या रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो हो जाएगी 3 into 10⁻⁻2। जल्दी से सॉल्व करके मुझे इसकी पीएच निकाल के बताओ। 1.7। 1.5। हाँ 1.5। एक बार बाकी सारे निकाल लें। मेरे पास जो आंसर रिपोर्ट है बेटा वो 1.5 है। मैम 1.5 ही आ रहा है। दिशा यादव आई है क्या, यस मैम। ओके 1.5 पक्का जी, यस मैम। यस मैम। ठीक है चलो ओके। ओके ये वाला क्वेश्चन करो, क्या दिया हुआ है 0.002 मोलर KOH। अब KOH का अगर मैं कंप्लीट डिसोसिएशन करूंगी तो क्या हो जाएगा K प्लस OH नेगेटिव, यानी कि पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा
पहले मुझे पीओएच निकालना पड़ेगा, फिर वहां से पीएच निकालूंगी, क्योंकि आपसे पीएच ही पूछ रखा है, पीओएच नहीं पूछ रखा, पीओएच पूछता ही नहीं है कोई। ठीक है, तो सबसे पहले पीओएच निकालूंगी, क्या हो जाएगा, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 की पावर 2.8 हो जाएगा पीओएच। हाँ, तो कितना आ जाएगा, माइनस log 2 और -3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 माइनस log 2, यानी कि 3 माइनस 0.3, कितना हो जाएगा 2.7। यस और पीएच कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2.7, कितना आया जल्दी बताओ मेरे को, 11.3। क्लियर है? यस मैम। देखिए ये वाला होमवर्क दे दूं, यस मैम। कर लोगे? बहुत बढ़िया। एक आप log 11 की भी वैल्यू याद करके रखो, 1.04, ये कहीं कहीं आपको मिलेगा क्वेश्चन में। log 11 की वैल्यू 1.04 होती है, लिख लिया सभी ने? चलो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जैसे अपन ने एसिड वाले के लिए किया था, अब इसकी भी आपको बेसिकली पीएच निकालनी है। ठीक है, पहले आप लोग करना चाहेंगे, मैं ही स्टार्ट कराऊं? मैं ही कराऊं? चलो ट्राई करना है, ट्राई कर लो, जब तक मैं और क्वेश्चंस लिख लेती हूँ तुम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने हैं मैंने अभी आप लोगों को। चलो कर लो, बाद में लिखते। 11.2 इसकी भी सेम आ रही है क्या? चलो 11.3। ओके, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एज्यूम करना है कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, तो बेरियम 2 प्लस 2OH नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको यही नहीं रखनी है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, क्या रखनी है आपको, 2 इंटू 10 की पावर -3। समझ में आया? और वही सेम क्वेश्चन बन जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो पीएच जब आप निकालोगे वो आ जाएगा 11.3। क्लियर है क्या? यस यस मैम। बहुत बढ़िया। कहीं कैलकुलेशन मेरे से मिस्टेक हो जाए तो चेक कर लेना प्लीज, है ना। चलो उसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, सोचना। आपको निकालना है फाइंड पीएच ऑफ 10 की पावर -8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। निकालो, आपको निकालना है 10 की पावर -8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl का पीएच निकालना है। निकालो जी। 8। Yes, ma'am. आप सबने 8 निकाला है, आपको लगता है कि ये सही है आंसर? एसिड है ना, एसिड की पीएच तो मैंने कहा था 7 से कम होती है, यस मैम। मतलब कि कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पे, गड़बड़ लोचा है ना। पता क्या लोचा है? सुनो इधर, जो हम एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे हैं वो किस में बना रहे हैं, बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन होगा, पानी भी होगा। नहीं टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर का नहीं, अगर टेम्परेचर होता तो मैं बता देती, सेम टेम्परेचर पे हो रहा है ये काम। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, इधर आओ, एक बात बताओ, HCl है, HCl तो डिसोसिएट होगा मैम H+ और Cl नेगेटिव में, है ना, और इसकी कंसंट्रेशन है 10 की पावर -8 मोलर। लेकिन HCl का सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस है, तो पानी भी तो होगा ना उसमें, बोलो। यस और पानी भी तो Yes, आयनाइजेशन करता है खुद का, सेल्फ आयनाइजेशन, भूल गए, H+ और OH नेगेटिव। और Yes. पानी न्यूट्रल होता है तो H+ की आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, 10 की पावर -7, मान लेते 298 केल्विन पे। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यानी कि मैम यहाँ पे तो जो टोटल H+ की कंसंट्रेशन है वो वाटर की वजह से भी होगी और HCl की वजह से भी होगी। बोलो हाँ या ना। तो 10 की पावर -8 अगर मैं कॉमन ले लूंगी तो ये बनेगा, 11 इंटू 10 की पावर -8। देखो एक बार, यस ऊपर से गया, ये समझ में आया ये स्टेप क्या किया, 10 की पावर -8 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 1 + 10 ना, 10 की पावर 1 देखो -8+, जब आपका बेस सेम हो पावर को ऐड करते हैं, पता है ना।
Yes. तो मैम ये वाली चीजें आपने बाकी क्वेश्चन में क्यों नहीं की? यहाँ पे क्या आपको मतलब आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया? देखो यहाँ पे भी नहीं किया मैंने और यहाँ पे भी नहीं किया। देखो यस पता मैम। क्यों नहीं किया? पता क्यों नहीं किया? इधर आओ। जैसे मान लो आपकी HCl की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2, तो अगर आप इसमें पानी की भी कंसंट्रेशन ऐड करते बच्चे, वो कितनी होती? 10 की पावर -7। और 10 की पावर -7 बहुत छोटी है एज कंपेयर टू 10 की पावर -2। क्या आप देख पा रहे हैं? वो है 0.0000007 और ये 0.02। तो ये बहुत छोटी है, इसको हम क्या अप्रोक्सीमेट 10 की पावर -2 मान लेते हैं। हमारे आंसर में थोड़ा मतलब डिफरेंस नहीं आता इतना। लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या है? 10 की पावर -8 है और 10 की पावर -8 और 10 की पावर -7 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही कम डिफरेंस है। तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं पानी की कंसंट्रेशन को। हाँ कि ना? Yes. क्या ये समझ में? आपने नोटबुक में लिखो। आज तो याद आ रहा है तुम लोगों को क्योंकि मैं करा रही हूँ, कल भूल जाओगे, फिर 8 आंसर लिख के आओगे और काटा। समझ गए? फिर से बोल रही हूँ, आई रिपीट कि यहाँ पे 10 की पावर -8 है, तो इसके कंपैरिजन में हम 10 की पावर -7 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इसमें वाटर की कंसंट्रेशन भी ऐड करनी पड़ेगी। लक्ष्य का क्वेश्चन अब ये होगा कि मैम 10 की पावर -7 होगा तो सॉरी 10 की पावर -6 होगा तो 10 की पावर -5 होगा तो ऐड करेंगे क्या? यही क्वेश्चन है लक्ष्य। मैम दूसरा वाला ये भी था पर ये बाद में पूछता हूँ मैं। अच्छा हाँ, एक और बोलो है क्वेश्चन बोलो। मैम, वो -8 कैसे कॉमन आया? -7 आएगा ना? अरे इधर देखना बेटा, जो पावर आपकी बड़ी वाली पावर है मतलब 8 है ना, तो उसको कॉमन लोगे ना। देखो ना, चल मैं ये ले लेती हूँ, 10 की पावर -7 ले लेती हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे? क्या लूं फिर? 10 की पावर -1 लेनी पड़ेगी मुझे। Yes, देखना एक बार, समझे? इसलिए ट्राई करना जो ये बड़ी वाली पावर है उसको ही ले लो, ठीक है? 10 की मतलब पावर बड़ी होने का मतलब है नंबर जो बड़ा है, ठीक है? तो 1 + 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 11 × 10⁻⁻8। यानी कि अब आप pH में जो आप कंसंट्रेशन पुट करते हो वो कौन सी लोगे? ये वाली लोगे, माइनस लोगरिथम ऑफ 11 × 10⁻⁻8। सोल्व कर लेना। 8 - log 11, 8 - 1.04 कितना आएगा? ये आएगा 6.96। एक बार करके देखना, Yes, ma'am. समझे? अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन नहीं ले रहे थे तो आपका आंसर क्या आ रहा था? 8, विच इज नॉट राइट, सही नहीं है वो। और अब देखो कितना आ रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि ये हमारा सॉल्यूशन एसिडिक रहा होगा। हाँ लक्ष्य? मैम वो उसका भी बता दो जो आपने क्वेश्चन बोला था। हाँ मैं अभी करवाऊंगी, एक मिनट। कुछ पूछ रही है सृष्टि मैम, 10 की पावर -8 से ज्यादा होगा तो भी यही करेंगे ना हम? मतलब 10 की पावर, हाँ उसके लिए ही बता रही हूँ मैं अभी। मेरे को पता तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम कौन कौन सी कंसंट्रेशन पे हम पानी की कंसंट्रेशन ऐड करेंगे, यही आ रहा है ना दिमाग में? यस मैम। ओके, तो बच्चे एक क्वेश्चन दे रही हूँ तुम लोगों को। अगर मान लो तुम्हें pH निकालना है 10 की पावर -7 HCl, तो क्या करोगे? इसमें भी ऐड करनी पड़ेगी ना पानी की कंसंट्रेशन। Yes. बोलो, कर लोगे? ये खुद से ऐड करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है? जो H+ की टोटल H+ की आएगी कंसंट्रेशन, वो क्या आएगी? 10 की पावर -7 + 10 की पावर -7, यानी कि जल्दी बोलो, 2 × 10 की पावर -7। Yes, ma'am. बोलो बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। 6.8. हाँ ठीक है, 6.8 आ रहा होगा, देख लेना इसको करके, ठीक है? चलो अब देखो क्या कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ लिखो एक बार। आपको pH ही निकालना है, लेकिन किसके लिए? 10 की पावर -6 मोलर HNO3, और आपको दिया हुआ है 100% डिसोसिएशन। यहाँ पे भी तुम बताओ सोच के, क्या है हम पानी की कंसंट्रेशन ले लें? वो अब तो एसिड में ही जाएगा ना, तो क्यों लेना? देखो अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड के लिए है ये 10 की पावर -6 मोलर। वाटर के लिए कितनी ऐड करनी पड़ेगी? 10 की पावर -7। देख पा रहे हो?
ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि हमें वाटर की कंसंट्रेशन भी यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो टोटल H प्लस क्या होगा, 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर -7। 10 की पावर -7 कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन, देखना pH निकालो, 5.96 आ रहा होगा। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? तो यानी कि जब तुम लिखो अपनी नोटबुक में, लिखो कब कब लेना है वाटर की कंसंट्रेशन, जब 10 की पावर -6 हो, जब 10 की पावर -7 हो, जब 10 की पावर -8 हो, उसमें आप लेंगे, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। जब आपकी 10 की पावर -5 होगी तो नहीं लेंगे, 10 की पावर -4 होगा तो नहीं लेंगे। समझ में आ गई सबको? यस मैम। इसको सॉल्व करके मुझे बताओ 5.96 आ रहा है क्या? चलो ओके, मैंने तुम्हें एक रिलेशन बताया था, अगर तुम लोगों को याद हो, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। थोड़ा मोल कंसेप्ट आना चाहिए भाई तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो मोल कंसेप्ट के साथ बन के आता है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ तनिष्का, मैम वैसे क्लास पूरी होने वाली है, सब 8 तक क्लास क्या होने वाली है? कंप्लीट सी ही होने वाली है, सब 8 तक। अच्छा, तो मतलब अब तुम क्या कह रही हो कि मैं ना पढ़ाऊं? मैम अब क्लास रोक दी जाए। हैं? चलो आ जाओ, थोड़ा सा बता देते हैं। एक्स्ट्रा क्लास तो लगाऊंगी इस हफ्ते, है ना? मैम फिर आप अभी पढ़ा दो एक्स्ट्रा नहीं नहीं क्लास। नहीं नहीं बेटा, वो मेरे को वैसे भी पढ़ानी लेनी है एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा वरना 8 लेक्चर्स में। मैम मजबूरी हो है, क्या जाएगा। करूं? हो जाएगा, चलो देखते हैं। आ जाओ, चलो आओ। ये वाला याद आ रहा है? पहले तो ये नहीं याद आ रहा तो जल्दी याद करो। मैम, एन आ फैक्टर रहा है क्या याद। होता था? नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस। मान लो H2SO4 है तो उसका एन फैक्टर क्या होता था? 2, है ना? S3PO4 होगा तो 3। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ कि फाइंड pH ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ किसका? 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन HCl। इसकी तुम्हें pH निकालनी है, pH निकालनी है। अब pH क्या होता है बच्चे? माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, जो कि मैंने तुम्हें बताया किसमें होनी चाहिए? मोल पर लीटर। लेकिन तुम्हारे पास किसमें है ये? नॉर्मेलिटी में है, हाँ या ना? तो सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा मोलैरिटी में, पर मैम ये तो सेम ही आएगा क्योंकि HCl है, तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो एक बार, Yes, देखो देखो सारे देखो एक बार, है ना? Yes, नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू मोलैरिटी। तो कितना हो जाएगा? एन कितना है? 0.1, एन फैक्टर है 1, तो सेम ही हो जाएगा। तो यानी कि मैं इसको यहीं पुट कर दूं, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -1। तो pH कितना आ जाएगा? 1। देखो यस मैम। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तुम लोगों के लिए, ये करके दिखाओ। फाइंड pH ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन फॉर H2SO4। आपको H2SO4 दिया हुआ है, उसकी नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल है। बेटा pH 1 कैसे होगा? 0.1 को क्या लिख सकती हूँ? 10 की पावर -1। तो माइनस क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा ना, ऑलरेडी माइनस है तो log 10 1 होता है, तो प्लस +1 कह रही हूँ, pH 1 नहीं आ जाएगा? मैम ठीक जो है? आगे वाला क्वेश्चन है उसमें एन फैक्टर की वैल्यू 2 है ना? हाँ, एन फैक्टर की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर, यानी कि क्या लिख सकते हो इसको? 1/2 इंटू 10⁻⁻1। देखना, यस मैम। ठीक है। लेकिन एक और भी ट्विस्ट है, आ जाओ। ये तुम्हारा मोलैरिटी आ गई, किसकी आई बच्चे? ये मोलैरिटी किसकी आई? यानी कि मैं बोल सकती हूँ अब तुम्हारा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा कि फाइंड pH ऑफ 1/2 इंटू 10⁻⁻9 -1 मोलर H2SO4। हाँ या ना? यस मैम।
ठीक है, ओके। आपकी पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। क्या ये हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है? नो No. मैम। नो मैम, क्योंकि H2SO4 किस में डिसोसिएट हो रहा है? 2H प्लस दे रहा है ना, 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं, Yes, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10 की पावर -1। अब यहाँ पे पुट करो, पीएच क्या हो जाएगा? माइनस log ऑफ 10 की पावर -1, यानी कि आंसर आ जाएगा 1। पल्ले पड़ा, क्या करवा दिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अभी तक किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए, वरना चलते हैं। No, ma'am. मैम अगर हमें पीएच जो है 1/2 में ही निकालनी होती तो हमारा x/y जो रूल होता है वो अप्लाई हो जाएगा ना, कि log x माइनस log y। तो आप ऐसे निकालते, log 1/2 इंटू 10⁻⁻, आंसर फिर नेगेटिव में आता, log 1 माइनस log 2 प्लस -1 log 10, इस तरह से आता, ठीक है। इसको फिर आप लोगों को सोल्व करना पड़ता, ठीक है। Yes, ma'am. समझ में आ गया सबको कैसे करना है? ये निकाल के ज्यादा राजी मत हो जाना और यही पुट करके आ जा रहे, देख तो लो क्या दिया हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चे आए थे बट वो लीव कर गए, गंदी बात। चलो, ये मैंने किसकी बात करी आप लोगों के साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर ली है मैंने सारी आप लोगों के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सारी बात कर ली है मैंने, मतलब जितने भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से क्वेश्चन बनते थे मैंने सारा वो डिस्कस कर लिया। अब किसकी बारी आएगी? जल्दी बोलो। वीक एसिड वीक वाली। वीक एसिड वीक बेस की। वीक बेस नहीं करवाऊंगी मैं, उसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। तुम्हें वीक एसिड समझा दूंगी, वीक बेस तो खुद ही कर लोगे। हाँ जी लक्ष्य। मैम जो क्या कहते हैं बेस जो होगा, अगर उसकी वैल्यू कंसंट्रेशन की 10 की पावर -7 से ऊपर, तो उसमें भी वही करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, अगर मान लो 10 की पावर -9 है तो उसमें 10 की पावर -7 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल अगर आपका 298 केल्विन है, ठीक है, और तो वहां पे वाटर न्यूट्रल होता है। तो यस, अगर आपकी मान लो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -9 है या -10 की पावर -8 है, तो वहां पे आपको 10 की पावर -7 ऐड करना पड़ेगा, ओके मैम। ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में वो पीएच से रिलेटेड आते हैं, बट आना सब कुछ चाहिए तुम लोग को। एक बात बताओ, क्या अगर मैं वीक एसिड की बात करूं, क्या वहां पे जो वीक एसिड में H+ की कंसंट्रेशन होती है वही मैं पीएच वाले फॉर्मूले में पुट कर सकती हूँ क्या? आप इसको मत देखो ये क्या किया हुआ मैंने, आप सिंपल ये बताओ, अगर मान लो तुम्हारे सामने वीक एसिड है तो वो भी डिसोसिएट तो होगा, क्या मैं उसकी H+ आयन की कंसंट्रेशन पीएच वाले फॉर्मूले में रख सकती हूँ क्या? नहीं रख। Completely dissociate हाँ, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने अल्फा कितना मान के चला था? अप्रोक्सीमेट नहीं, कंप्लीटली पूरा 1 मान के चली थी मैं। Yes, ma'am. जबकि वीक एसिड में तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी अल्फा की, और कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो वहां पे वो H+ की एसिड वाली कंसंट्रेशन आप नहीं रख सकते। तो यहाँ पे तुम्हारा काम आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड या थर्ड जो भी लेक्चर था वो यहाँ पे काम आएगा। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। जैसे मान, हाँ सृष्टि फिर बोलो। हाँ, जैसे मान लो वीक एसिड, मैंने कहा था HA देखने की आदत डाल लो, है ना। जैसे देखो, टाइम अगर मान लो 0 है, जब तक आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, मैं मान के चल रही हूँ कि आपकी C कंसंट्रेशन है, ठीक है, या C मोल है, ठीक है, 0 0। अब आपको पता है अल्फा किसके लिए डिफाइन होता है? 1 मोल के लिए। बोलो हाँ या ना। 1 मोल में से अल्फा जाएगा तो किसके लिए बात कर रही हूँ मैं? 1 मोल के लिए बात कर रही हूँ ना। 1 मोल में से अल्फा जाएगा तो C मोल में से कितना जाएगा? C अल्फा। तो ये कितना बनेगा बताओ, ये करवाने की जरूरत है।
नो मैम। ये आप लोगों को निकालने आता है। चलो हम डायरेक्ट अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारा रहता है ना, पूरा 2 घंटे का लेक्चर है जो मैंने करवाना है। हाँ जी मैम, जो HA है वो वीक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोई साइंटिफिक है कि एवी यूज किया जाता है? नहीं, एवे ही क्यों यूज किया है, एक बार बताओ। आपका HF है वो वीक एसिड है, HCN है वो वीक एसिड है, तो उसी को इस तरह से जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, समझे? हाँ चलो, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, आपके पास वीक एसिड है HA, जिसकी जो कंसंट्रेशन है इनिशियली कितनी है बच्चे, वो 8 मोलर है, ठीक है, और Ka की वैल्यू आपको दी हुई है 2 × 10⁻⁸। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है भैया pH बता दो। करें अप्रोच, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आ जाओ। वीक एसिड है, डिसोसिएट करवाओ, ठीक है जी। देखना एक बार, इनिशियली क्या है, जब टाइम 0 है 8 मोलर है, तब तक ये नहीं बना होगा। यस मैम। एट टाइम T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 8 - 8 अल्फा, ये 8 अल्फा, ये 8 अल्फा, ठीक है। Ka क्या हो जाएगा, 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा, 8 1 - अल्फा। ये देखो ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम क्या करेंगे, 1 - अल्फा को अप्रोक्सीमेट क्या मान लेंगे, 1। कंफर्म करो भाई पहले तो सारे लोग, 8 से 8 कैंसिल, तो Ka आ जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर, अल्फा आ जाएगा Ka/8। सोल्व करना है इसको बच्चे, 1/4 × 10⁻⁻4। 1/4 या 1/2, मैं 1/2। चेक करो इतना सबका हुआ पहुंचे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। अभी तो आपको लग रहा होगा कि मतलब मैम करा रही है, अच्छे से आ भी रहा होगा समझ में, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो आपको चीजें पता लगेंगी, है ना, खुद से करने पड़ेंगे। अल्फा आ गया, निकालना क्या था मैम, पीएच क्या होता है बच्चों, पता है ना, भूल तो नहीं गए, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। कितनी H+ की कंसंट्रेशन बच्चों, 8 अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकल गई, 8 × 1/2 कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻4, यानी कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 4 × 10⁻⁻4। क्या मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊं, H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी बच्चे 4 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। तो pH कैसे निकालोगे, माइनस लोगरिथम ऑफ 4 × 10⁻⁻4, log mn का फॉर्मूला लगाओ, log 4 - 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस log 4। अब मैम log 4 को कैसे सोल्व करें, कैसे करोगे, क्योंकि हमें तो वैल्यू नहीं पता है ना बेटा log 4 की, लेकिन हमें 2 की वैल्यू पता है log 2 की, तो मैंने क्या किया, ऐसे लिख लिया, लिख सकती हूँ क्या, log 2 का स्क्वायर। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा, धीरे धीरे आ जाएगा, तुम लोगों को भी करना, ठीक है। तो क्या करूंगी, 4 पावर आगे 2 log 2, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.5। 0.3, तो 4 - 0.6 कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 3.4। कंफर्म कीजिए, यस मैम। समझ में आया, यस मैम। यस मैम। ओके बच्चे ध्यान रखना, ये मैं किसकी बात करूं, मोनोप्रोटिक की बात करूं, मतलब वो वाला एसिड, वीक एसिड जो एक ही H+ देगा, उसमें तो आप लगा सकते हो डायरेक्ट अल्फा = √Ka/C लगा सकते हो आप। लेकिन अगर मान लो कोई डाइप्रोटिक एसिड आ जाएगा, वहां पे मान लो आपको 2 H+ दे रहा है, जैसे H2SO, सॉरी वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, मान लो कोई ऐसा वीक एसिड है जो 2 H+ दे रहा है या 3 दे रहा है, तो वहां पे आप ये नहीं लगा सकते हो। समझ आ रही है, मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था आप, ठीक है, वहां पे फिर आपको ये डेरिवेशन मांगता है भाई, ये करके आनी पड़ेगी आप लोगों को, बल्कि मैं तो कहूंगी हर किसी में करके आओ। कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड भी नहीं लगते। इससे क्या होगा ना, गलती करने से बचोगे। अभी तो तुम्हें लगेगा मैम बहुत बड़ा बड़ा है, जब खुद से हाथ से निकालने लगोगे ना, मस्त मक्खन की तरह निकलेंगे क्वेश्चन। समझ में आया, यस मैम। यस मैम। ठीक है। ऐसी मान लो तुम्हारे पास अगर वीक बेस होता तो मैं क्या करती, M+
OH नेगेटिव। मान लो ये C है, ये अल्फा अल्फा, सॉरी 0 0, ये C में से C अल्फा जाएगा, ये C अल्फा बचेगा, वो भी बिल्कुल सेम है। बस वहां पे एसिड के लिए Ka यूज होता है, बेस के लिए हम Kb यूज करते हैं। याद करो वो दिन। Yes, ma'am. ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे, बस फिर छोड़ दे रही हूँ। एसिडिक एसिड, मैम हाँ जी, मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। हाँ मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूं, लिखो एसिडिक एसिड 0.002 नॉर्मल इफ इट इज 2% आयनाइज्ड। आपको क्या करना है, पीएच निकालनी है। सॉल्व करो, लिख लो जल्दी क्वेश्चन, एक बार मनोज को दिखा दूं। हाँ अनुज, मैम इससे पहले वाला। हाँ बोलो। मैम इसे नॉर्मली सॉल्व करके दिखाना, अल्फा की वैल्यू। नॉर्मली कैसे? मैम आपने जो ये फॉर्मूला लगाया था ना, ये उसके बिना। अल्फा इक्वल टू के बाय सी। यस मैम। हाँ तो मैम के की वैल्यू, हाँ बोलो। मैम इसके बिना सॉल्व करके दिखाना। किसके बिना? मैम बिना इस फॉर्मूले के, जैसे कि एंड में जो आया था 8 इज इक्वल टू 8 अल्फा स्क्वायर आया था। हाँ देन अल्फा की वैल्यू मैम क्या होगी? बच्चे देखो, इधर देखो, अभी मेरे पास कंसंट्रेशन की, यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन कितनी दी हुई थी मुझे, कितनी दी हुई है, 8 मोलर दी हुई है। डायरेक्ट कैसे निकाल सकती थी मैं इसको, अल्फा अंडर रूट के ए बाय सी। के की Yes, वैल्यू ma'am. कितनी है, कहाँ गई, अरे कहाँ गई, ये देखो 2 इंटू 10⁻⁸, कंसंट्रेशन कितनी है 8। ये देखो मैंने ऐसे ही किया, पूरी डेरिवेशन करके भी मैं यहाँ पहुंची, डायरेक्ट कर रही हूँ तो भी मैं यहाँ पे पहुंच जा रही हूँ। ओके मैम मैं के ए की वैल्यू 8 ले रहा था। ना किसकी वैल्यू, के की वैल्यू? यस मैम। ना, ये वीक एसिड की कंसंट्रेशन दी हुई है बच्चे, 8 मोलर। समझ ओके में आ मैम। रहे हैं? यस ठीक मैम है। हो गया। आप एक चीज सोच रहे हैं, वीक एसिड में अगर कोई बच्चा ज्यादा दिमाग लगाता और यही कंसंट्रेशन आप पीएच वाले फॉर्मूले में रख देते तो बहुत ही गड़बड़ आ जाती, क्योंकि अपनी वैल्यू कितनी आ रही है 3.4, और दे कितनी रखी है, दिख रहा है कितना वीक एसिड है। यस मैम। समझे? चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो, फिर मैं छोड़ देती हूँ आप लोगों को। एसिटिक एसिड इतना नॉर्मल सॉल्यूशन है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो पता है ना तुम लोगों को, Yes, ma'am. याद हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ 4.3. तो 4.3। ओके देखते हैं, इसके ऑप्शन में दे देती हूँ 5 4, बिटवीन 4 and 5, बिटवीन 3 and 4। Between 4 and 5. ओके अकॉर्डिंग टू तनिष्का सी इज करेक्ट। बाकी भी करना है एक बार। कोई मुझे बताएगा हैंड रेस करके कि अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? आयशा अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? मैम इसमें नहीं समझ आ रहा है। अल्फा की क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया क्या? नो मैम। दिशा कितनी दे रखी है अल्फा की वैल्यू? Ma'am, 2/100. हाँ इतना आयनाइज हो गया ना, मतलब इतना डिसोसिएट हो गया। देखो आपको क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड का नॉर्मेलिटी दे रखी है ना। वैसे तो मैंने शॉर्ट में लिखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। एसिटिक एसिड का क्या दिया हुआ आपको, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं कितना आयनाइज हो रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है, 2%। आपको पीएच निकाल देनी है। तो वीक एसिड है, वीक एसिड के लिए जो मैंने क्राइटेरिया बताया है वही फॉलो करोगी आयशा? यस मैम। तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में मान लेते हैं अपा सी है, अपा वो लिखते ही नहीं, 0.02 लिखते ही नहीं है ना, अपा पहले अपना प्रॉपर इसका डिराइव करेंगे। तो मान लेते हैं निचली सी है, ये 0 0 है, ठीक है। इसमें से कितना जाएगा, 1 मोल में से अल्फा जाता तो सी में से कितना जाएगा, सी अल्फा, यस मैम। ठीक है। तो ये सी अल्फा बना होगा, यस मैम। ठीक है। अच्छा अल्फा की वैल्यू समझ में आ गई। अब यहाँ पे कितनी है, 2/100 यानी कि 0.02 है। मैम वो 2% आयनाइज हुआ तो इसीलिए हमने फिर उसको परसेंटेज से निकाला है। हाँ क्योंकि अल्फा की वैल्यू लेस देन होती है ना बच्चे, 0.05।
यस मैम। ये परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब ये यू कैन ऑल्सो से परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन है, ठीक है। यानी कि 2% आयनाइज होने का मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0.02, ठीक है, मतलब इतना डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो सी की वैल्यू, अच्छा कंसंट्रेशन दे रखी है नहीं, पहले इसको नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में चेंज करना पड़ेगा आपको। मोलैरिटी में चेंज करोगे तो क्या करोगे, यही सेम आएगा, क्योंकि देखो ये क्या है, एक ही H प्लस दे रहा है तो एन फैक्टर 1 होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.002। देखना एक बार कंफर्म करो सारे बच्चे। यस कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी, मोल पर लीटर। अच्छा, अब आपको पीएच निकालना है। पीएच क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। कितनी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे पूछ रही हूँ आयशा, कितनी है? सी अल्फा। सी अल्फा, सी ये रहा, अल्फा ये रहा, कर दूं? क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा ये, 4 इंटू 10⁻⁻⁵ करके देखना। इसको जब सोल्व करोगे तो 4.4 आएगा। जिसको नहीं समझ में आया है प्लीज हैंड रेज करो, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है पीएच के क्वेश्चन। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड का करवा दिया है मैंने आप लोगों को। कोई है ऐसा स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को अभी सबके हैंड रेज नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। मैम एक बार ये बता दो कि उसमें नॉर्मलिटी में जो 0.002 है इसकी वैल्यू जो है सेम ही क्यों है? सृष्टि की आवाज नहीं आ रही बेटा बिल्कुल भी। चिंकी, मंतशा आए हैं क्या? मीनाक्षी, यस मैम। हाँ पूछो, कुछ पूछना है तो। मैम समझ आ गया। आ गया, ग्रेट। मैम एक मिनट रुको, मैम 0.002 को यही लेंगे। हाँ कंसंट्रेशन दी हुई है ना बच्चे, कंसंट्रेशन देखो ना, H प्लस की कंसंट्रेशन सी अल्फा है, सी मेरे पास ऑलरेडी है, अल्फा आपको दिया ही हुआ है, सब कुछ ही दिया हुआ है आपको। आप 0.002 मत ले लेना, है ना, अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज वीक एसिड है, यही तो बताया। हाँ नॉर्मेलिटी, अरे नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। यहाँ पे एन फैक्टर सबको दिख रहा है क्या, H प्लस है, क्योंकि एसिटिक एसिड एक ही H प्लस दे रहा है, तो अगर N1 है तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बराबर आ जाएगी ना। हाँ जी, शिवांगी गुप्ता, ठीक है। शिवांगी केमिस्ट्री में मार्क्स कितने हैं? मैम टेस्ट में